सभी राम भक्तों को जय सिया राम। पिछली कथा में हमने आपको श्रवण कराए थे कि माता सती किस प्रकार श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेते हैं और उनकी परीक्षा से प्रभु शिव बाबा रुष्ट हो जाते हैं और रुष्ट होकर के अपने ध्यान में लग जाते हैं। तत्पश्चात ज्ञात होता है माँ सती को कि मैंने बहुत भारी गलती कर डाली। उसके पश्चात यह ज्ञात होता है कि माँ सती के मैके में उनके पिता के द्वारा यज्ञ कराया जा रहा है, परंतु बाबा शिव को यज्ञ का कोई निमंत्रण प्राप्त नहीं होता है। उस दरमियान माँ सती अपने मैके जाने की हट करती है तो बाबा शिव उन्हें अपने गणों के साथ उनके मायके के लिए भेज तो देते हैं, परंतु वहां जाकर के माँ सती को महसूस होता है कि उनके पति के लिए अर्थात शिव बाबा के लिए यज्ञ में कोई भी स्थान नहीं रखा है। तो वह बहुत ही अपने आप को वहाँ पे अपमानित प्राप्त करती हैं और अपमानित होने के कारण क्रोध में वो यज्ञ को विध्वंस करती हैं और उसी यज्ञ में अपने आप को भस्म करती हैं। आगे की कथा हम आपको विस्तार से फिर श्रवण कराते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म से में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमांचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। अब आगे की कथा हम आपको विस्तार करते हैं कि किस प्रकार माँ पार्वती अपने पिता के घर पलती बढ़ती हैं और किस प्रकार से शिव जी को पुनः अपने वर के रूप में प्राप्त करने के लिए कितनी तपस्याएं करती हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मुनि है सुआश्रम किन्हे, उचित बास हिम भूधर दिन्हे। जब से उमा जी हिमांचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमांचल ने उनको उचित स्थान दिए। उन सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गई। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु ब्रह्मवर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम से रहने लगे। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मा आदि यश गाते हैं। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन और संशयहीन मतलब लापरवाह है। इस प्रकार यहाँ पे माँ पार्वती के कुछ अवगुण भी हैं जिन्हें यहाँ पर तुलसी बाबा वर्णन कर रहे हैं। जोगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला,
ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसा ही रेखा पड़ी है। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलिहि, परिहस्त असिरे। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारदहु यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिगलाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी मतलब हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी ऐसा इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरजा गिरि मैना, पुलक शरीर भले जल नैना। होई ना मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर के बैठ गई। झूठी न होई देवरी सी बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहीं गिरिराऊं, कहूँ नाथ का करिय उपाऊं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरि गेह सिधाए। शैलराज बड़े आदर किन्हा, पद पखारी बर आसनु दिन्हा। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने तो वे कौतूहली से हिमांचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों का सारे घर में छिड़काव किया। तो चरण धो करके जो उनका पानी निकला उनको सारे घरों में छिड़काव किए और हिमांचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया, बेटा इन्हें प्रणाम कीजिए। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। नारद मुनि ने हंस करके रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी, श्रुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इनके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो इहि संतत पियहि पियारी। सदा अचल एहि कर अहि वाता, एहि तेज सुपैहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी।
इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। ओम नमः शिवाय। होहि पूज्य सकल जग माहि, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिरि संसारा, त्रिय चढ़िहहि पतिव्रत असी धारा। यह सारे जगत में पूज्य होंगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इनका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धर करके पर्वतराज ने कहा कि हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर ने कहा कि हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। तो भी एक उपाय मैं बताता हूं। यदि दैव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोसहु गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बताए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में है। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। हर हर महादेव की जय। जो अहि सेज शयन हरि करहि, बुध कछु तिन्न कर दोष न धरहि। भानु कृशानु सर्बरस साखी, खाही तिन्ह कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता है। बोलिए शंकर भगवान। जो अस ही सीसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरी नरक महु, जीव की इस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? गंगा जल में भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उनका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है, परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी
वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा, कल्याण ही होगा। यूं कह करके नारद मुनि ब्रह्मा लोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा कि हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुलु होई अनूपा, करिय विबाहु सुता अनुरूपा, नात कन्या बरु रहूं कुमारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ और मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कहीं परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीशा, बारु पावक प्रगटै शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचु परी हरहूं सबू, सुमिरहूं श्री भगवान, पार्वती निर्मयों जहि, सोई करिहि कल्याण। हे प्रिय, यह सब सोच छोड़ करके श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे, वे ही कल्याण करेंगे। बोलिए पार्वती माता की जय। अब जो तुम्हि सुता परने हो, तय अस जाई सिखावनु देहु, करें सोत पुजहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटिहि कलेशु। अब यदि तुम्हारे कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए, दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। बोलिए श्री पार्वती माता की जय, उमापति महादेव की जय। आगे की कथा की वर्णन हम आपको सविस्तार अगले वीडियो में आपको सुनाएंगे। जब तक आप यह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में हर हर महादेव का कमेंट्स जरूर लिखिए। हर हर महादेव की जय।